अधिकतर मनुष्य जो बहुत बलवान हो जाता है और जिसके पास शक्ति आ जाती है, जिसे हम लोग कहें कि राइट साइडेड हो जाता है, और वो अपने को इतना ऊंचा समझता है कि अपने आगे किसी को भी नहीं मानता। जिसके अंदर शक्ति है और उसके अंदर भक्ति नहीं तो वो तो राक्षस हो जाता है, और जिसके अंदर भक्ति है किंतु शक्ति नहीं, वो पागल हो जाता है। तो भक्ति और शक्ति दो अलग चीजें नहीं, एक ही है। हम ये कहेंगे कि अगर राइट हैंड में अगर शक्ति है तो लेफ्ट हैंड में भक्ति। ये शक्ति भक्ति का संगम श्री हनुमान जी में बहुत सुंदरता से वर्णित है। कहीं तो वो रावण की लंका जलाने चले गए और वहीं सीता जी के सामने नतमस्तक भी हो गए, और जब सीता जी ने कहा कि नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो, मैं बेटे के दम पर नहीं आऊंगी, मेरे पति को आना होगा और इस आदमी का संहार करना होगा, जब वो इसको नष्ट करेंगे तब मैं उनके साथ जाऊंगी। तो हनुमान जी इतने से वहां गए थे, उनका ठीक है, वो तो उनको ऐसे उठा के ले आते हैं, उनकी शक्तियां ही ऐसी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब माँ ये बात कह रही है ठीक है, और उसके बाद इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, उसकी जरूरत थी। अब ये गुण श्री राम के भी विशेष गुण, अत्यंत शक्तिशाली, और उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। आपने सुना होगा कि सीता स्वयंवर में उन्होंने क्या किया, लेकिन वही श्री राम जब रावण की बात आई तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, उसका उन्होंने वध कर, उसकी जो मैंने उसका जो वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर किया कि श्री राम बार बार बाण मार रहे थे और रावण के 10 सर में से एक गिरता जाए, फिर आ जाए, फिर गिरता जाए, फिर आ जाए। तो लक्ष्मण ने कहा था, कर क्या रहे हैं आप, एक बाण उसके हृदय में मारो, जैसे हृदय में आप बाण मारोगे वैसे ही वो मर जाएगा, नहीं तो वो मरेगा कैसे, वो नहीं मर सकता। उसका वो बाण जो है वो उसके हृदय में लगना है। अब श्री राम का बड़ा सुंदर वर्णन है, वहां संकुचित है ना, बहुत संकुचित। श्री राम होते हुए इतने शक्ति के प्रचंड महान पुरुष होते हुए भी उन्होंने कहा, देखो बात यह है कि इस रावण के हृदय में मेरे सीता का वास, तो मैं हृदय में नहीं मारूंगा, लेकिन जब बार बार इसका सर उतरेगा तो इसका ध्यान जरूर मेरे सर की ओर जाएगा, उस वक्त मैं इसको बाण से मारता। नहीं तो उनके लिए कहा जाता कि एक बाण में वो वध करते थे। पर अब ये देखिए कि कितनी नजाकत की बात है, कितनी सरलता की बात है, पति का प्रेम अपने पत्नी के प्रति, सारे शक्ति के सागर होते हुए भी उनके अंदर किस कदर प्रेम था। जब हम सहयोग में पार हो जाते हैं और सहयोग में हमारे पास अनेक विध शक्तियां आ जाती हैं, उसी के साथ में हमें संतुलन दिया जाता है। हम प्यार करते हैं और प्यार के सहारे, प्यार की शक्ति के सहारे हम अपने कार्य में रत रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार श्री हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके अंदर दैवी शक्तियां, उनके अंदर नवधा शक्तियां थी, जिसे कहते हैं गरिमा, लघुमा। वो चाहे जितना बड़ा हो सकते थे, चाहे जितना छोटा हो सकते थे,
अणिमा छोटे बिल्कुल बिल्कुल बारीक हो सकते। ये सारी शक्तियां उन्होंने अपने भक्ति से पाई। इसका मतलब है कि भक्ति और शक्ति दोनों एक ही चीज। पर हनुमान जी एक विशेष देवता है, एक विशेष गुणधारी देवता, कि जितने वो बलवान थे, जितने वो शक्तिशाली थे, उतने ही उनकी भक्ति शक्ति के संतुलन, जितनी शक्ति थी उतनी ही उनके अंदर भक्ति थी। ये संतुलन उन्होंने किस प्रकार पाला और उसमें रहे, ये एक बड़ी समझने की बात है। जब हम सहयोग में पार हो जाते हैं और सहयोग में हमारे पास अनेक विध शक्तियां आ जाती हैं, उसी के साथ में हमें संतुलन भी आ जाता है। हम प्यार करते हैं और प्यार के सहारे, प्यार की शक्ति के सहारे हम अपने कार्य में रत रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार श्री हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके अंदर दैवी शक्तियां, उनके अंदर नवधा शक्तियां थी, जिसे कहते हैं गरिमा, लघुमा। वो चाहे जितना बड़ा हो सकते थे, चाहे जितना छोटा हो सकते थे, अणिमा छोटे बिल्कुल बिल्कुल बारीक हो सकते थे। ये सारी शक्तियां उन्होंने अपने भक्ति से पाई। इसका मतलब है कि भक्ति और शक्ति दोनों एक ही चीज। जिसके अंदर शक्ति है और उसके अंदर भक्ति नहीं तो वो तो राक्षस हो जाता है, और जिसके अंदर भक्ति है किंतु शक्ति नहीं, वो पागल हो जाता है। दोनों के बीच में जो मध्य मार्ग में इस चीज को पाता है, जिसे आप शक्ति कहिए चाहे भक्ति कहिए, उसके शरीर का अंग अंग उसी से बना रहता है। इस उसकी विशेषता के कारण आज बजरंगबली को हम देश विदेश में भी उनकी बहुत अर्चना करते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि प्रदेश के जो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, जब वो कोई सा भी चित्र बनाते हैं तो पहले हनुमान जी का ही चित्र बनाते हैं। फिर दूसरी उनकी विशेष बात कि वो अर्ध मनुष्य थे और अर्ध वानर थे, माने पशु और मानव का बड़ा अच्छा मिश्रण था। तो हमारे अंदर जो कुछ भी हमने अपने उत्क्रांति में, अपने एवोल्यूशन में पीछे छोड़ा है, उसमें की जो प्रेम और उसमें की जो आसक्ति थी, वो उन्होंने अपने साथ ले ली थी। जैसे कि आप देखते हैं कि गुरुओं का जो मार्ग माना जाता है, जिसमें के गुरु के कौन से प्राणियों के सेवक माने जाते हैं, सो कुत्ते को मानते हैं। कुत्ते में वो विशेषता है कि गुरु के जैसे एक साधक पूर्णतया समर्पित होता है और गुरु के सिवा उसका और कोई मालिक नहीं होता, कोई और उसका विचार नहीं होता। हर समय वो अपनी जान लगा देता है अपने मालिक के लिए। इसी प्रकार एक समझना चाहिए कि एक प्राणी जो कि उत्क्रांति में बढ़ा हुआ है, जब वो मनुष्य के सानिध्य में आता है तो वो क्या सीखता है? परम भक्ति। इसका मतलब है भक्ति हमारे अंदर जन्मतः बनी हुई, पूर्णतया पहले ही से हमारे अंदर भक्ति का बीज बोया। जब हम लोग इस दशा में नहीं थे, मानव दशा में नहीं थे, तब हमारे अंदर भक्ति का उद्भव बहुत हुआ। भक्ति बुरी तरह से हमारे अंदर समा गई। आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, उसे आप स्नेह लें, जरा सा स्नेह दें, जरा सा प्यार दें, वो इस तरह से आपसे निकट हो जाता है, इस तरह आपको मानता है और इस तरह आपसे प्यार करता है। घोड़े की भी बात आपने सुनी होगी कि घोड़े जो है
वो अपना स्वार जब गिर जाता है या वो मरने को होता है तो उसके ऊपर छा जाता है। इसी प्रकार अनेक हाथियों के बारे में बताया कि ये हाथियों की निष्ठा भी कमाल की, और वो अपने मालिक कभी कोई तकलीफ नहीं देते, और अगर उनके मालिक पे अगर कोई शेर या कोई ऐसा जानवर आक्रमण करे तो हाथी उससे लड़ते लड़ते मर जाएगा, पर अपने मालिक को हाथ नहीं लगा देगा। ये जो रिश्ता एक मालिक का और ऐसे ऊंचे पहुंचे हुए जानवरों का है, ये रिश्ता हमारे अंदर भी स्थित है, पहले इसे बंधाओ, और इस रिश्ते के साथ वो शक्ति भी हमको मिलती है। जैसे मैंने बताया कि हाथी लड़ते लड़ते मर जाएगा, वो लड़ने की शक्ति भी हाथी के अंदर इसलिए आए कि उसके अंदर वो प्यार और भक्ति है। हम लोग कहते हैं कि सहयोग ये प्यार का, परमेश्वरी प्रेम का कार्य है, बात सही, पर इसी कार्य को करते वक्त उसकी शक्ति भी उसी में नहीं है। हम लोग उसको शायद जाने या न जाने, उसके बारे में हमें उसकी प्रचिति हो या न हो, पर वो भी उसी के साथ निहित है, और वो शक्ति दैवी शक्ति। मनुष्य का किसी के प्रति नतमस्तक होना, किसी को मान लेना, किसी को बड़ा समझ लेना, ये सब उसी के लक्षण। किंतु जब वो अपने गुरु को मानता है तब उसके अंदर गुरु की महिमा तो होती है, पर उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी होती है। हनुमान जी के तो अनेक किस्से हैं कि जिसमें हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि वो प्रेम का सागर, और उसी वक्त जो दुष्ट हो, जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को नष्ट करता है, उसका वध करने में उनको बिल्कुल किसी तरह का संकोच नहीं। ये जो भक्ति की बात बजरंगबली की है, वही उनकी शक्ति की भी बात देखने लायक है। वो जानते थे कि रावण सिर्फ अग्नि से डरता है, इसलिए लंका में गए और लंका दहन कर दिया। ये उनकी शक्ति की बात है कि उन्होंने लंका दहन कर दिया, और उस दहन में किसी को मारा नहीं, किसी को जलाया नहीं। रावण भी जला नहीं, कोई नहीं जला, पर उसे दहशत हो गई, तो लोग घबरा गए कि रावण क्या पाप कर रहा है। रावण जो इस तरह के कार्य कर रहा था, पहले लोगों में सम्मत था। वो कहते भाई ये रावण ही है, क्या है, इसकी इच्छा जो है सो है, इसको जो करना है सो करने दो, हम उसको कहने वाले कौन होते हैं, रावण तो रावण ही हुआ। लेकिन जब, कितनी समझदारी की बात है कि जब लंका जल उठे, जब लंका का दहन होगा, तब लोग समझ गए कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी घबराने की बात। क्योंकि लंका का दहन हो गया और हम लोग अगर जल गए होते तो, अब आग की विशेषता ये कि ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। सब लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे कि जल रही है, जल रही है, जल रही है, पर पूरा लंका दहन हो गया, लेकिन कोई जला नहीं। ये डराने के लिए, उनको समझाने के लिए कि रावण महापाप कर रहा है, उन्होंने ये कहा। कितनी समझदारी और कितना संतुलन बजरंगबली में था, ये देखना चाहिए। यही हम देखते हैं इतिहास में भी, जितने लोग शक्तिशाली बहुत थे, उनमें अत्यंत प्रेम। अगर आप देख लीजिए तो शिवाजी महाराज का एक उदाहरण है कि वो इतने शक्तिशाली थे, पर उतने ही बहुत तमीजदार, बहुत कायदे के और बहुत ही ज्यादा संयमित आदमी थे।